के पक्ष में रहते हुए जब भी मुसलमान आदमी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आने की कोशिश करता है और हमारे जैसे कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो पार्टी में बसे हुए 3-4 लोग या 5-6 लोग जो रहते हैं वो वरिष्ठों का दिमाग खराब करते हैं। जैसे हम पिछले 40 सालों से 1985 से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे थे, उसी तरीके से वापसी से हमें दुकान बांध कर दे, अपने खर्चे से बांध कर दे। आपके बोलने पर हमने गिराया है दुकान को, हमने आपका सहयोग दिए, आप हमको सहयोग दो। हमारी ये रिक्वेस्ट है साहब से कि आप करेंगे, मुझे उम्मीद है, और आप ही कर सकते हैं इसको। सीओ साहब आपके बाहर नहीं है, और आप हमारे तरफ ख्याल करके इसके ऊपर गौर करें कि आपने ये क्या कर दिया। इसका मैसेज आपके लिए आगे इज अ वेरी बैड न्यूज कि कल जो हम पर अतिक्रमण का नाम लेकर के अत्याचार हुआ है उसके ताल्लुक से तमाम भुसावल वासियों को माननीय न्यायालय, माननीय सीओ साहब को सारी घटना मालूम होने के बाद में भी हम पे अत्याचार हुआ है, उनको भी मालूमात देना दोबारा से कि आपने जो किया। माननीय मंत्री महोदय संजय जी सावकारे साहब, इनको भी ये मैसेज जाना चाहिए। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे साथ में और महाविकास आघाड़ी महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र शासन के अंदर, कि हम 4 दुकानदारों के साथ में इतना बड़ा अनर्थ हुआ है यहाँ पर कि जिससे करीब 500 से 1000 लोगों का रोजी रोजगार चलता था। माननीय उप मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंची भी है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने पहुंचाए, हमारे जो लीडर लोग हैं ऊपर उन्होंने पहुंचाए है, और भाजपा के वरिष्ठों तक मैंने ये बात पहुंचाया हूँ पहले कि पक्ष में रहते हुए जब भी मुसलमान आदमी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आने की कोशिश करता है और हमारे जैसे कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो पार्टी में बसे हुए 3-4 लोग या 5-6 लोग जो रहते हैं वो वरिष्ठों का दिमाग खराब करते हैं। और हम अभी ये धंधा जो चलाते थे, यहाँ से जितने भी लोग थे, हमने हमेशा जब भी जो इलेक्शन लड़े, जिस पार्टी का दौर था उस पार्टी में हमने हर किसी पार्टी को वोट बना करके यहाँ से दिया हुआ है। अभी भी हम पिछले 10 सालों से भाजपा का काम कर रहे थे। पिछला जो 2000 का नगर परिषद का इलेक्शन था, मैं खुद एक उम्मीदवार करके भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परिष्कृत उम्मीदवार था। इतना नजदीक का उम्मीदवार होने के बाद में मेरे पे अत्याचार हुआ है, तो ये 2-3 लोगों के बोलने के बाद में यहाँ पर माननीय नामदार संजय जी सावकारे साहब, इनका माइंड हमारे विरुद्ध में डाइवर्ट किया गया। सीओ साहब को हमने पूरी यहाँ की परिस्थिति दिखाए कि साहब देखिए यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि हमारा पिछले 2 साल से केस कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। उसमें नगर पालिका यहाँ पर ये केस में अप्रोच हुई है। नगर पालिका इस केस में आने के बाद नगर पालिका ने यह खुलासा दिया कि 1985 के अंदर हमने तमाम आड़तदारों को, जितने भी हम आड़तदार थे, नींबू वाले, फ्रूट वाले और सब्जी वाले, तो बाद में आए, लेकिन हम तो आड़तियों को इन्होंने इधर जगह दिए थे 1985 के अंदर। उसके लिए हमारे पास जो शासकीय प्रतिक्रिया थी, टैक्स पावती 1986 की, मेरे बड़े भाई शेख इब्राहिम शेख यासीन, इनके नाम से सर्व आड़तियांचे तरफून 1305 रुपए की टैक्स पावती है इस जमीन की, इस जमीन की। सर्व जरा पीछे, ये जो जमीन के ऊपर, जरा सरको ना यार, जगह तो खोली करो, ये सरको ना जरा पीछे, और ये जो जमीन हम आपको दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जैन मंदिर, गणपति मंदिर, सर्वे नंबर 150 करके 1986 की टैक्स पावती शेख इब्राहिम शेख यासीन बागवान इनके नाम की है। और ये टैक्स पावती हमारे पास में रिकॉर्ड पर है। नगर परिषद के माननीय नगर परिषद को हमने सारी टैक्स पावतियां, भुगोटा पावतियां भी दिए हुए हैं। लेकिन सीओ साहब ने कल हमारे वकील को हमने यहाँ पे अप्रोच किया सुबह कि भाई अतिक्रमण लेकर के आ रहे हैं और ये अतिक्रमण हम पर अनऑथोराइज तरीके थोपा गया है। हमारे बसे बसाए दुकानों को यहाँ पर हमने राइटिंग में इनको दिया सीओ साहब को कि हम हमारे स्वयं खर्चे से निकाल रहे हैं साहब। उसके बाद भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बुलडोजर की कार्रवाई को आप अनऑथोराइज तरीके से नहीं चला सकते, उसके बाद भी बुलडोजर लाकर, 2-2 बुलडोजर ला करके, फायर फाइटर की मशीनें ला करके और एम्बुलेंस ला करके, और इतना बड़ा पुलिस बंदोबस्त, एक 4 व्यापारी जो जिनसे कम से कम 1000-1500 व्यापारी माल लेके मार्केट में बेचते हैं, एक व्यापारियों को पुलिस की शक्ल में धमकाने के लिए यहाँ पर लाकर हम पर इतना बड़ा अत्याचार माननीय सीओ साहब के माध्यम से हुआ है। तो हमारा ये बोलना है कि हमारे तो शेड तोड़ दिए गए,
अभी हमारी लड़ाई न्यायालय परिषद है और न्यायालय में हमारी लड़ाई समाविष्ट है, न्यायालय में हमारी लड़ाई चल रही है। तो हमारी लड़ाई वरिष्ठों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात का भाजपा के भी वरिष्ठ संज्ञान ले। मैं वरिष्ठों से भी मिला हूँ, उनके कान में मैंने बात डाला था कि साहब देखिए, ये पिछले 6 महीने से कुछ मार्केट के 2-3 उद्योगपति हमारे माननीय नामदार श्री संजय वो सावकारे जी इनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय, जो माइनॉरिटी का समुदाय, जो अल्पसंख्यक ST SC OBC आपसे जुड़कर 18 पकड़ जाती है, आपसे जुड़कर जिन्होंने 15 साल में 2013 साल से जब से मोदी जी ने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, तो ये लोगों ने विश्वास करके आपको साथ दे करके आपको विश्वास रखते हुए आपको वोट दिया। वोट देने के बाद में हमने भी उसमें वोट लिया नगर परिषद के अंदर। हमारा भाग्य था कि हम पराजित हुए, लेकिन हमने पक्ष का साथ नहीं छोड़े थे। इतनी बड़ी पक्ष के साथ में जिम्मेदारी निभाने के बाद में, इतनी बड़ी पक्ष के साथ में जिम्मेदारी निभाने के बाद में फिर हमारे ऊपर ये अत्याचार हुआ है, कोर्ट का अवमानना हुई है, इसको संज्ञान में लिया जाए। और माननीय CO साहब से कि कंडेम आप कोर्ट आपने किया क्यों, बुलडोजर चलाया क्यों, और इतने जो इतने भी नगर परिषद के लेबर, कम से कम 200 लेबर कल यहाँ पर नगर परिषद के थे, लेडीज की शक्ल में थे, जेंट्स की शक्ल में थे। तो ये हमारे पे इतना बड़ा प्रेशर था कल कि हमने फिर डायरेक्ट कोर्ट का रुख किया। हम सुबह 12 बजे तक यहाँ रुके। 12 बजे के बाद में हमने हमारे बच्चों को बोल दिया बेटा अपने हाथों से निकाल लो। उसके बाद में नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, जिसमें एक काला वस्त्र धारण, मैं नाम नहीं जानता वो आदमी है, काला वस्त्र धारण आदमी, कान में बाली, वो नंगी नंगी गाली दे रहा था। तो यह आदमी कौन है? हमको बाद में पता चला कि यह आदमी अनुकंपा में लगा हुआ है। यह आदमी ने भी हमारे बच्चों को गाली दिया। अच्छा, इसमें एक बात और है कि हम सब लोगों ने अपने अपने टाइम पर बैंकों से लोन लेकर के दुकानों को चलाया है। हमारा पूरा पैसा मार्केट में फैला हुआ है। गरीब परिवारों के ऊपर हमारा पैसा है। अगर हम उनको नए से माल देते तो पुराना पैसा ला कर देते हैं। आज हमारे पास में वो पैसा लेने की भी कोई क्षमता बची नहीं है। तो कृपया माननीय न्यायालय जी, माननीय मंत्री महोदय जी से हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे बारे में संज्ञान ले। CO साहब से निवेदन है हमारे बारे में कुछ संज्ञान लेकर के, ज्ञान लेकर के, और हम पे दया धर्म की नजर डाल के, जैसे हम पिछले 40 सालों से 1985 से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे थे, उसी तरीके से वापसी से हमें दुकान बांध कर दे, अपने खर्चे से बांध कर दे। आपके बोलने पर हमने गिराया है दुकान को, हमने आपका सहयोग दिए, आप हमको सहयोग दो। इस बारे में आने वाले समय में हम CO साहब से भी मिलेंगे, हम माननीय नामदार साहब से भी मिलेंगे। नामदार साहब के बाद में एक मरतबा हम और जाएंगे और फिर उसके बाद में हमारी रिक्वेस्ट रखेंगे। क्या निर्णय लगता है तब तक के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हमारा अगला कदम जो है कोर्ट का है। कोर्ट का आदेश क्या आता है उसका आप इंतजार करें। सलाम वालेकुम। दुकानों पे, आपकी गोडाउनों पे जो है बुलडोजर चलाया गया। हाँ, नगर पालिका प्रशासन की ओर से सारे अधिकारी मौजूद थे, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। तो आपको क्या लगता है इन अधिकारियों ने जो है कोई राजकीय दबाव में आके आपकी दुकानों को तोड़ा, जो बुलडोजर चलाया गया, कोई आपके साथ षड्यंत्र हुआ? ऐसा ही लग रहा है हमको तो। और जो नजदीक के लोग हैं, निकटवर्ती लोग हैं, मैंने अभी बात बताया आपको, जैसा कि मैंने हमारे जो वरिष्ठ है भुसावल के भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जो मीटिंग किया था, उनको मैंने ये बात उनके संज्ञान में लाया। उनको बताया कि साहब देखो, ये 2-4 लोग हैं जिनको भुसावल के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। CO साहब की हमारी मीटिंग है। CO साहब की मीटिंग में XYZ नगर सेवकों का क्या काम है, X नगर सेवक का बैठने का। CO साहब ने हमको 4 फल विक्रेताओं को बुलाया, उसमें X नगर सेवक का क्या काम है बैठने का। एक बात तो हमको वहां पे संक्षेप है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है। उन्होंने जो भी किया है, हमारे साथ में अत्याचार हुआ है। कैसी प्लानिंग घटी गई, कैसी प्लानिंग के तहत माननीय आमदार साहब का माइंड डाइवर्ट किया गया। आमदार साहब से जब हम मिले थे, आमदार साहब हमसे बड़े बहुत क्या फ्रेश मूड में मिले, और साथ में मेरे को ये बोले उन्होंने कि इकबाल भाई, अत्याचार किसी के साथ में नहीं होगा, हम आपको उठाने से पहले बैठाएंगे। तो मैंने बोला साहब फिर बोल दीजिए कहाँ बैठना है। तो वो मेरे को बोले कि भाई इकबाल भाई, अभी हम आपके लिए सोचेंगे। मैंने साहब को सजेशन पे रखा कि साहब अभी आपको इस जगह की जरूरत है, हम 40 साल से बैठे हुए हैं, टैक्स पेयर है। तो बोले आप कोर्ट में गए हुए, मतलब साहब कोर्ट में गए हुए, कुछ अगर पावती थी हमारे पास कमतरता होती है तो वो भी हमसे कोर्ट के थ्रू आप मांग लिए तो हम बना लेंगे पावती। और अगर आपको लगता ही है कि हमको इधर आपस वालों का मसला चल रहा है, ऐसा मालूम पड़ा हमको, तो उस टाइम पे हमने साहब को बोले कि मंत्री साहब, अगर आप संतोषी माता मंदिर सर्वे नंबर 150 में कम से कम 25,000-30,000 जमीन आपकी खाली पड़ी हुई है। 25,000-30,000 जमीन बिल्कुल ओपन पड़ी हुई है। हमारा बसा बसाया घर आप मत उजाड़ो। उनको मना करो तो बोले ठीक है, अन्याय किसी के साथ में नहीं होगा। यह आश्वासन उनका मेरे पास एक अमानत है। यह आश्वासन के ही तहत
मैंने आपको अभी बोला कि मैं सीओ साहब से भी मिलूंगा और आमदार साहब से, नामदार साहब से भी मिलूंगा। ये आश्वासन के तहत ही हम उनके पास दोबारा एक अपेक्षा लेकर, एक आशा लेके जाएंगे कि ये जो जगह पे हम धंधा करते थे पीछे जैन मंदिर और गणपति मंदिर के बीच में, हमको दोबारा से यहाँ पे पुनर्वसन किया जाए, पुराना तरीके से जब हम बैठे थे वैसा ही बैठाया जाए। हमारी हाथ जोड़ के शासन, प्रशासन, नगर परिषद, आमदार, मंत्री महोदय और सत्ताधारी महायुति जो महाराष्ट्र में राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, आदरणीय अजीतदादा पवार साहब, आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहब, इनके द्वार पर भी हमारी एक दर्द भरी अपील है कि सर आप हमारी अपील को सुनिए और हमारी बात को सुनने के बाद उसको संज्ञान में ले। ये एक ऐसा विषय जा रहा है कि सिर्फ 4 मुस्लिम की दुकान ही क्यों तोड़ी गई यहाँ पर? तोड़े तो हमारे हिंदू भाई ने भी खुद होकर तोड़ दिए। मेरे साथ में कम से कम 25 से 30 हिंदू भाइयों की दुकानें इन्होंने अपने हाथों से निकाल डाले। आरती लोगों ने बोले भैया आप पे जुल्म हो रहा है ना, तो बोले हम भी नहीं रखते, उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। जबकि नगर पालिका ऑफिसर क्या बोल रहे, ये 4 की नोटिस दी हुई, इतना ही क्लियर करना है, इतना ही क्लियर करना है। तो कहिए सर ये उत्पन्न बाजार समिति के अंदर जो है आपको दुकानें मिली है नहीं मिली? कृषि उत्पन्न बाजार समिति का विषय ऐसा है कि उस समय के तत्कालीन सभापति आदरणीय संत सचिन भाऊ चौधरी, उनके माध्यम से हमको दुकानें मिली है, सबको मिली है। लेकिन वो लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन में ऐसा था कि विषय मामला दूसरा था। हमारे जो मंडी के प्रेसिडेंट है, हमारे सब्जी मंडी और फल विक्रेता यूनियन के जो आड़तिया लोगों के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव लाए थे और उस टाइम पे हमको भी दुकानें दी हुई वहां पर। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमारा जो व्यापार है, हमारा व्यापार शुरू होता है 9 बजे के बाद। हमारे जो व्यापारी आते हैं 9 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद मार्केट में इंटर करते हैं। और बाजार समिति का व्यापार है सुबह 4 से लेके 6 बजे तक पूरा समाप्त हो जाता है वहां पर। फल फ्रूट एक ऐसी चीज है, इसको 24 घंटे लेके बैठना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे 3-4 बजे तक धंधा करते थे, 3 बजे तक के हमारा माल यहाँ पे बिकता था। और अभी जो फिलहाल की परिस्थिति फ्रूट की ऐसी है, पिछले 15-20 साल जिस दिन से बाजार के अंदर हमारे बागवान भाइयों की ट्रकें जो कार्बेट लग के आती थी फ्रूट की, आम की, आदरणीय परिहार साहब पिया भुसावल बाजार पेट, इन्होंने उन दुकानदार आम वालों को बुला करके मना किया कि आप वही पके आम में कार्बेट लगा के मत लाओ। फिर हमारी एक मीटिंग उनसे हुई, हमने बोले साहब ठीक है आप बोल रहे हो तो अब नहीं मंगाएंगे। लेकिन फिर वहीं से अब किसान क्या कर रहा है, जंगल में से ही किसान उसको केमिकल लगा के भेज रहा है। तब से 20 साल हो गए, फल फ्रूट सब केमिकल का आ रहा है, सब्जी केमिकल की आ रही है, सब किसान लगा रहा है। इसमें हम आड़तदारों का या बेचने वाले किसी चिल्लर व्यापारी का कोई सहयोग नहीं है। हम जहर बेचना नहीं चाहते, जहर का व्यापार हमारा नहीं है। लेकिन जब दिक्कतें आने लगी, जो कार्बेट की पूड़ी से पूरा माल पकता था, एक पूड़ी में 25 किलो माल पक जाता था 50 ग्राम की, अब 6 पूड़ी 8 पूड़ी 20 किलो माल में लगती है। वो केमिकल पूरे माल पे लगता है। आप किसी आम को काट कर देखो उसमें पूरा केमिकल रहता है। इसलिए वो आम को सुबह अगर किसी ने लिया 7 बजे तो उसको 12 से 1 बजे तक बेचना पड़ता है। कहीं भी आप अगर हमारे बागवान समाज को स्वर्ग में भी बैठाएंगे तो उसका माल रास्ते पे रोड पे ही बिकेगा। आपको उनको भी सहकार्य करना है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि ये जो संगठन बनी है 2-3 लोगों की, और जो 2-3 लोग बैठ करके माननीय नामदार संजय वो साहूकार जी को एक डिवाइडर के नाम पे भी बहकाया जा रहा है भुसावल में। वो लड़ाई भी मैंने लड़ी है, वो लड़ाई मैंने 1990 से लड़ा हूँ। उनके पास में अथोराइज तरीके के लाइसेंस है नगर पालिका के दिए हुए। उसमें उस टाइम के तत्कालीन नगर सेवक, तत्कालीन आमदार, तत्कालीन नगर अध्यक्ष जितने भी है, सबने हमारा सहयोग किया। वक्त बे वक्त के ऊपर भुसावल के अंदर आने वाला लीडर, आमदार बने, खासदार बने, जो भी रहते, उनकी प्रतिक्रिया रहती कि भाई हम अच्छा करें। लेकिन हमारी मजबूरी है बागवान समाज की या फ्रूट बेचने वालों की या सब्जी बेचने वालों की, इसको 12 घंटे में ही बेचना पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन अगर उसको मिलता है तो ये हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। इस पर ख्याल रखें। अधिकारियों पे वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और आपके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, हाँ, अगर आपको जो है आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आपको कहीं जगह नहीं मिलती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा बोलना ये है, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम न्याय मांग रहे हैं। पहली बात तो मैं सिद्ध कर दूं, सीओ साहब से भी हमारा कोई गिला नहीं है, उनके जो लेबर आए उनका कोई गिला नहीं है। जिसकी शिकायत थी, जिसकी बच्चों ने शिकायत मुझे रात को की, मैंने वो कार्यकर्ता की शिकायत आपसे किया कि उसके मुंह से अब शब्द निकले हुए हैं, उसके लिए आगे हम जाएंगे। आप उनका नाम बताना चाहेंगे? नहीं, नाम नहीं, वो अभी हमारे वकील साहब को हमने शेयर कर दिए हुए। अभी आप जितना भी कल कंडेम ऑफ कोर्ट हुआ है, अगली प्रतिक्रिया भी हमारी उसके ताल्लुक से है कि कंडेम ऑफ कोर्ट यहाँ पे हुआ क्यों, किसके दबाव में सीओ साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया कि हमारा वकील आकर के उनको पेपर दिखा रहा है, टैक्स की पावती दिखा रहा है 1986 की, और आप उसको एक सामाजिक कार्यकर्ता माननीय सानप साहब, उन्होंने आकर एक GR दिखाए। GR उन्होंने ये दिखाया कि भाई 7 जून से लेकर के 30 सितंबर तक
पौसाड़ी के अंदर आप कोई भी अतिक्रम नहीं निकाल सकते। सामने वो भी नहीं सुने, उनकी फरियाद भी लिए नहीं। ऐसा यहाँ पर हमने नजदीकी से देखे, तब मैं वहीं पे खड़ा था। प्रेशर में आके अधिकारियों ने जो है ये कानून का उल्लंघन किया है। राजकीय प्रेशर इन लोगों का मानना है। मेरा मानना इसमें यह है कि षड्यंत्र है, ये मिसयूज हुआ है। एक रिलायबल आदमी का यहाँ पे मिसयूज किया हुआ 2-3 लोगों ने। मैं आदरणीय नामदार साहब से शिकायत करूंगा इस बात की कि सर आप हमारे पर भी ख्याल उतना ही रखिए जितना आप शहर के 3 लोगों पर ख्याल रख रहे हैं। हम भी आपके वोटर है, हम भी आपके कार्यकर्ता है। 2009 से हम भी आपके साथ में थे। जिस टाइम पर आपने राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ा था, हम ही लोग थे। आपके टाइम पर, राष्ट्रवादी के टाइम पर जब आपका हमने प्रचार करे, हम ही वो कार्यकर्ता है जब मोहल्ले से लेके भुसावल तक जिन पे चक्कू और तलवार निकली, वो इकबाल यासीन बागवान। उस समय साहब का मैं काम कर रहा था। उस समय रात के 1 बजे मेरे को लोगों ने बुलाए और 4 लोगों ने मुझे चाकू भी लगाया इन्हीं के लिए। मैंने इतने सहन इनके लिए किया हूं, तो अभी मैं इतने कष्ट में हूं। जब मैंने उस टाइम पे आपके लिए सहन करा, तो अभी आप 3-4 लोगों का मन नहीं बना सकते हमारे लिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है साहब से कि आप करेंगे, मुझे उम्मीद है, और आप ही कर सकते हैं इसको। सीओ साहब आपके बाहर नहीं है, और आप हमारे तरफ ख्याल करके इसके ऊपर गौर करें कि आपने ये क्या कर दिया। इसका मैसेज आपके लिए आगे इज अ वेरी बैड न्यूज, इसको समझा जाए, ठीक है। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and State Board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of